हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आपके जीवित नाम को ऊंचा करते हैं। होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट कम। होली स्पिरिट टेक चार्ज। Holy Spirit, you are sovereign. You are the leader. You are the chief architect of a life. Holy Spirit, you hold the reins in your hands. Leader, you are the guide. Holy Spirit, we bless your name. We bless your name, Holy Spirit. We bless your name, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you glory. We give you strength and power and majesty. Hallelujah. They belong to you. You deserve praise and honor and glory, Lord. You alone deserve praise, honor, and glory. Hallelujah. We ascribe our worship unto you. We ascribe our worship unto you, Lord Jesus. Tera dhanyavad. Hallelujah. खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लै लहावेगा, ज्यों लुबनान दा सरू वधदा ओ भी वधदा जावेगा। खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लै लहावेगा, जोने विच लगाए गए कर दे पाक खुदावंद दे, जोने बिच लगाए गए कर दे पाक खुदावंद दे, सादक वड्डी उम्र दे वेले मेवा देंदे रहणगे, ज्यों लुबनान दा सरू वधदा ओ भी वधदा जावेगा। खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लै लहावेगा, खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लै लहावेगा, सादक लै लहावेगा। Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we magnify you. Lord, we pray for your presence in this fellowship that we are going to have. Lord, we ask you to take charge of every word that shall be spoken. Those words shall be anointed and seasoned by your Spirit, and they will be for your glory and honor, Lord Jesus of Nazareth. Touch everyone. Open every heart. Open every ear, Lord. Let your word be glorified. Let your name be honored. Hallelujah. यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से जैसे अगर आपने मेरा पोस्ट देखा होगा फेसबुक पे, एक बहुत ही डीप और सेंसिटिव सब्जेक्ट जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे, और इसमें हम परमेश्वर की क्लैरिटी ढूंढेंगे। वी विल गो डीपर, गहराई में जाके हम इस वचन पे सीखेंगे। पाप रोग लाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रोग पाप की वजह से होते हैं, लेकिन रोगों का एक मेजर सेगमेंट
पाप की वजह से है। मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोलें और सबसे पढ़ें इज़िकियल नबी की पुस्तक। बहुत सारे वचन मैं आपको दूंगा, कुछ मैं पढ़ूंगा, कुछ मैं कोट करूंगा, तो आप सब लिखते जाइए। हिजकियल नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 17 वचन। नबी हिजकियल ये कहता है, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वह सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे सूख जाएंगे। हिजकियल कहता है, दे शैल बी कंज्यूम्ड इन देयर इनिक्विटी। हिंदी में लिखा अधर्म, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है इनिक्विटी। आज मैं आपको रूट वर्ड बताऊंगा सारे। अपनी इनिक्विटी के कारण वो कंज्यूम हो जाएंगे। 107 भजन संहिता 107 और उसका 17 वचन। इंग्लिश में लिखा है, फूल्स बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसग्रेशन एंड बिकॉज ऑफ देयर इनिक्विटी आर अफ्लिक्टेड। मूर्ख लोग अपनी ट्रांसग्रेशन के कारण, और अपनी इनिक्विटी अधर्म के कारण अफ्लिक्ट होते हैं, रोगी होते हैं, दुख उठाते हैं। हम ये सभी वर्ड देखेंगे अभी। और 38 भजन उसका 3 वचन, साम 38 वर्स नंबर 3। सामिस कहता है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में हेल्थ नहीं है, मेरी देह में स्वस्थ नहीं है, हे परमेश्वर तेरे क्रोध के कारण। लेकिन आगे वजह बताता है। पहले कहता है तेरे क्रोध के कारण, लेकिन परमेश्वर के क्रोध की वजह क्या है आगे बता रहा है। ज़बूर 38 के 3 में, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ चैन नहीं है। पहले ऐसे लगता है जैसे सामिस परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है, लेकिन उसका रूट बताता है, बिकॉज ऑफ सिन देयर इज नो साउंडनेस इन माई बोन्स। यू नो वट इट रियली इम्प्लाइज? सामिस इज सेइंग, बिकॉज ऑफ सिन माई बोन मैरो इज विदाउट साउंडनेस एंड हेल्थ। आपकी हड्डियों के अंदर जो मज्जा होता है, आपको मालूम कई सिकनेसेस के लिए बोन मैरो टेस्ट लिया जाता है, बोन मैरो के अंदर हेल्थ नहीं है। मैंने आपको बताया था, अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन, वहाँ पे प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर का कलाम क्या करता है? परमेश्वर का कलाम क्विक एंड पावरफुल है, सामर्थी है, शक्तिशाली है, जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम मनुष्य के धर्म प्रवचन नहीं है, धर्म ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान या दार्शनिकता नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित है और 2 धारी तलवार नहीं है, 2 धारी तलवार से भी चोखा है। और क्या काम करता है? ऐसे काटता है, ऐसे जाता है। इतनी फिनस है इसकी, आपकी सोल और स्पिरिट को अलग करता है, आपकी रूह और जान को अलग करता है, ताकि आपकी जान और रूह अलग हो जाए। आपकी जान क्लटर होती है क्योंकि आपकी जान में आपकी इंटेलेक्ट है, विजडम है, इंटेलेक्ट है, आपकी रीजनिंग है, आपकी विल है, आपका इमोशन है। तो आपकी जान और आपकी रूह मिलके ऐसे रहते हैं एक दूसरे के अंदर। कलाम आके उन्हें अलग अलग करता है। हालेलुया। ताकि आपको स्पिरिट की आवाज़ सुनाई दे और आपकी सोल के अंदर जितना क्लटर है ना, वो सारा पवित्र आत्मा निकाले। और फिर क्या करता है? गूदे गूदे को अलग करता है कलाम। बोन के अंदर जो बोन मैरो है, वहाँ बैठता है जिंदा कलाम जाके। जब परमेश्वर के अभिषिक्त जन से या परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्ट या परमेश्वर के वचन पे मनन करते हुए आपके पास जीवित वचन आएगा, दबार आएगा, रेमा आएगा, वो आपकी बोन मैरो के अंदर बैठेगा। तो भजनकार लिखता है, मेरी बोन मैरो में हेल्थ नहीं है पाप के कारण। होशे नबी 7 अध्याय का 1 वचन, क्या प्रभु कहता है? जब मैं इसराइल को चंगा करता हूँ, तब अफरैम का अधर्म और शमरोन की बुराई प्रकट हो जाती है। प्रभु बता रहा है इस वचन में कि मैं चंगा करता हूँ अपनी प्रजा को, लेकिन मेरी प्रजा के कुछ दूसरे लोग पाप कर देते हैं, अधर्म करते हैं, और पाप और अधर्म के कारण फ्लड गेट खुलते हैं नरक के, जहाँ से रोग बीमारियाँ आती हैं, लानतें आती हैं लोगों के ऊपर। आपको मालूम, जितने साइकिक बीमारियां हैं उन्हें साइकिक डिसऑर्डर कहा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया,
बाइपोलर डिसऑर्डर, पार्किंसंस का डिजीज़, जितने आपके न्यूरो से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं जो मेंटल रेल्म से डील करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे डॉक्टर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करते उनके लिए, क्योंकि उनकी दवाई है नहीं, वो साइकिक डिजीज़ है। सिर्फ ट्रैंकुलाइज़र देते हैं ताकि लोग ज़्यादा सोएं। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे सपन्य नबी उसका 1 अध्याय 17 वचन, प्रभु क्या कहता है? आई विल ब्रिंग डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ देयर सिन। मैं उनके ऊपर विपत्ति, रोग और बीमारियां लाता हूं उनके पाप के कारण, लोगों के पाप के कारण। तेरे पापों के कारण मैं तुझे घायल करता हूं और तुझे उजाड़ डालता हूं, हिंदी में लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन, एक्सोडस, निर्गमन जिसे एक्सोडस बोलते हैं, उसका 15 अध्याय 26 वचन। प्लीज़ आप कोई टाइप भी करते जाएं इन सब वचनों को। निर्गमन 15 का 26, एक्सोडस 15 वर्स नंबर 26। यहाँ पे लिखा है, प्रभु कहता है, इफ़ यू हर्कन अनटू माई वॉइस, इफ़ यू हियर माई वॉइस diligently, and if you are really ardent to obey my word from all of your heart, from all of your soul, and then you do what is right in my sight, और आगे लिखा है, and will give ear to his commandment and will keep his statutes, I will put none of the diseases that I put upon Egyptians. प्रभु कहता, अगर तू मेरी आवाज़ को सुने, अगर तू मेरी चितौनियों, मेरी विधियों, मेरे हुक्मों की मन चित लगा के पालना करे, अगर तू वही करे जो मेरी दृष्टि में सही है, और अगर तू अपने कान मेरी कमेंडमेंट की, मेरी आज्ञा की ओर लगाए और मेरी विधियों के ऊपर चले, तो क्या प्रभु कहता है, जो रोग मैं मिस्रियों पे लाया तेरे ऊपर नहीं लाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने में, परमेश्वर की चितौनियों में कायम रहने में, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने में, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी आंखों की पट्टियां बनाने, अपने गले का हार बनाने, यहाँ पे टांग लेने से टिफलिन बोलते हैं, अपनी बॉडी पे इम्प्रिंट कर लेना परमेश्वर के कलाम को, इसके द्वारा प्रभु कहता है तेरे ऊपर वो रोग नहीं आएंगे जो मिस्रियों के ऊपर आए। प्रभु जिनसे बात कर रहा है ना कि वो रोग जो मैं मिस्रियों पे लाया तेरे ऊपर नहीं लाऊंगा, इनको मालूम है मिस्रियों के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी वबाएं, कितने भयंकर रोग यहोवा परमेश्वर ने भेजे। हालेलुया। और अगर आप पढ़ें निर्गमन, एक्सोडस 23-25, निर्गमन जिसे पंजाबी में कूच की पुस्तक कहते हैं, 23 अध्याय का 25 वचन, सुनिए यहोवा क्या कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया। हमें क्या करना है? यहोवा की उपासना करनी है। हालेलुया। करते हैं आप यहोवा की उपासना? हम अपने जीवन का पर्पज़ हम क्यों बनाए गए हैं, इस उद्देश्य को हम तब ढूंढते हैं जब हम घुटने टेक के यहोवा की स्तुति, आराधना, परस्तिश करने लगते हैं। उसकी आराधना, उसकी परस्तिश में हमें अपना वजूद मिलता है, हम कौन हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी मिलती है। ये नहीं कि हमारा परमेश्वर आराधना या उपासना का भूखा है। कई बार ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है वर्शिप लीडरों के द्वारा कि आराधना करें, वर्शिप करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है उसको वर्शिप चाहिए, उसे भूख लगी है वर्शिप की, आराधना। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपको मालूम, वो पत्थर और लकड़ी के देवता, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो मनुष्य से वर्शिप की लालसा रखते हैं। शैतान के अंदर यही कामना थी कि पृथ्वी, शैतान के अंदर सबसे पहली ये कामना थी कि सारे स्वर्गदूत उसकी उपासना करें। अभी मनुष्य नहीं बनाया गया था। शैतान को नहीं मालूम था कि यहोवा परमेश्वर मनुष्य बनाएगा, लेकिन शैतान के अंदर लालसा यही थी कि सारे स्वर्गदूत, जितने लिविंग क्रीचर हैं, जितने ओफनीम हैं, जितने चरबीम हैं, जितने सराफ हैं, सराफीम हैं, जितने आर्क एंजल हैं, जितने पावर्स हैं, प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, डोमिनियंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जितने लिविंग स्टोन्स हैं, जितने लिविंग क्रीचर्स हैं, वो सब के सब मेरी उपासना करें। वो उपासना का भूखा है। हमारा परमेश्वर यहोवा उपासना का भूखा नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम, बड़े साल पहले मैं दिल्ली में था, एक मौलवी साहब से मेरी बातचीत हो रही, तो मौलवी साहब मुझे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए बनाया। मैंने बोला नहीं मौलवी साहब,
मैं अल्लाह ताला की बात नहीं कर रहा, मैं यहोवा की बात कर रहा हूँ, सच्चे और जिंदे खुदावंद की। सच्चे और जिंदे परमेश्वर ने इंसान को इबादत के लिए नहीं, मौलवी मेरी तरफ देखने लगा, मैंने बोला सच्चे और जिंदे यहोवा परमेश्वर ने, बाइबल के परमेश्वर ने, इसराइल के परमेश्वर ने, हमारे पुरखे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के जिंदा परमेश्वर ने इंसान को इबादत के लिए नहीं, रिफाकत के लिए बनाया है। अदन के बाग में वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, अदन के बाग में फेलोशिप थी। आदम और उसका सृष्टा दोनों संगति करते थे। वचन में लिखा है प्रभु वहाँ आता था यीशु मसीह, और आदम प्रभु के संग संग चलता था। हिब्रू वर्ड है हलागा, प्रभु के संग चलने को बोलते हैं हलागा। ऐसे प्रभु के बाजू में बाजू डाल के मनुष्य संगति करता था। वर्शिप फॉल आउट के बाद आई है, पहले सबसे हाई लेवल परमेश्वर के संग फेलोशिप है। When God brings you at the same pedestal and he honors you as his son and daughter and you fellowship with him. Hallelujah. हमारा परमेश्वर परस्तिश का भूखा नहीं है, लेकिन परस्तिश के द्वारा हम उससे जुड़ते हैं, इबादत के द्वारा हम उसके चरणों में पहुंचते हैं। इबादत और परस्तिश में ही हम अपनी पहचान को पाते हैं। इबादत और परस्तिश में ही हमें अपने जीवन की डेस्टिनी मिलती है। इबादत और परस्तिश करने से ही आपको पर्पस पता लगता है अपने जीवन का। इसलिए प्रभु क्या कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर, निर्गमन 23:25 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। यहोवा आप जो खाते हो, आप जो पीते हो, उस पर आशीष देगा। आपको मालूम दुनिया भर में जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना दिया जा रहा लोगों को, जेनेटिकली मॉडिफाइड मीट, गोश्त मिल रहा लोगों को खाने के लिए। ओरिजिनल स्टेम सेल, ओरिजिनल डीएनए को हाइब्रिड किया गया है, फलों को किया गया, सब्जियों को किया गया, अनाज को किया गया, ड्राई फ्रूट को किया गया। जो खाना आप खा रहे हो वो आपके डीएनए को स्क्रू अप कर रहा है। तो प्रभु कहता है अगर तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा और यहोवा परमेश्वर तेरे खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर बरकत देगा, और क्या लिखा है, तेरे बीच में से सारे रोग दूर करेगा। हालेलुया। यहोवा सारे रोग और बीमारियों को तेरे बीच में से दूर करेगा। और अगर आप आगे पढ़ेंगे 23 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 25 वचन से आगे, प्रभु कहता है तेरे घर में अबॉर्ट नहीं होगा बेबी कभी, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, बम्पर हार्वेस्ट आएगी तेरे पास, तेरे जीवन के सब कामों के ऊपर यहोवा तेरा परमेश्वर आशीष देगा। आपको मालूम प्रॉस्पेरिटी बाय प्रोडक्ट है। जब आप प्रभु परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, प्रभु परमेश्वर की विधियों पे मनचित लगाओगे, प्रभु परमेश्वर के हुक्मों को अपने हृदय में रखोगे, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा से ना दाएं ना बाएं मुड़ोगे, जब प्रभु परमेश्वर की उपासना को अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाओगे, तो आप प्रॉस्पर होंगे। भैया मुझे अलग से प्रॉस्पेरिटी प्रचार करने की क्या ज़रूरत है? मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, प्रॉस्पर होंगे। मुझे अकेले से प्रॉस्पेरिटी उठा के अकेले प्रॉस्पेरिटी को एक टॉपिक बना के प्रीच करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। प्रॉस्पेरिटी विल हैपन इफ़ यू सर्व द लॉर्ड, इफ़ यू वर्शिप द लॉर्ड। अगर आपका जीवन मॉरली, नैतिक तौर पे आपका जीवन पवित्र है, आत्मिक तौर पे आपका जीवन पवित्र है, एथिकली आपका जीवन पवित्र है, फाइनेंशियली आपका जीवन पवित्र है, सोशली आपका जीवन पवित्र है, फैमिली मैटर में आप परमेश्वर के कलाम के मुआफिक हैं, आप प्रॉस्पर होंगे। आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको अलग से पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है जाके प्रॉफिट से और अपोस्टलों से। यू आर बाउंड टू प्रॉस्पर इफ़ यू कीप द वर्ड ऑफ द लॉर्ड right in the middle of your heart. If you make top priority of your life to glorify God, if you worship him and serve him with sincere heart, if the virtues of God, if the divine oracles of God in your life reign, and if you are led by the Spirit of God, if morally you have no corruption, if spiritually you are intact with God, if socially, economically, in every facet of your life you are obeying God, you are bound to be blessed. आप बरकत पाएंगे, आप प्रॉस्पर होंगे, ये आपको इनाम मिलेगा यहोवा परमेश्वर की सेवा करने का। ये अलग से कोई पैकेज नहीं है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं
ये सब्जेक्ट भी काफ़ी लंबा चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोग, बीमारियाँ और लानतें कैसे आती हैं, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आप पढ़ें कि रोग, बीमारियां और लानतें, बदरुएं कैसे लेकर आती हैं। निकालिए वचन, लूका रचित सुसमाचार निकालें, लूका की इंजील उसका 13 अध्याय, लूका की इंजील उसका 13 अध्याय जल्दी से निकालें। हालेलुया। इसके ऊपर हम काफ़ी समय मनन करेंगे और इसकी गहराई में जाएंगे। हालेलुया। और उन सब्जेक्ट्स को भी हम उठाएंगे जिन्हें लोग अक्सर प्रीच नहीं करते। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में जल्दी से आइए। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 10 वचन मैं पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। एक डीमन था, एक बदरू थी इस औरत के अंदर, और ये औरत आराधनालय के अंदर बैठी है यहूदियों के, चंगी नहीं हुई। यहोवा परमेश्वर की उपासना कर रही है लेकिन चंगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लिखा है लगी थी, एक स्पिरिट लगी हुई है। जैसे कहते हैं कि कोरोना लग गया, ऐसे एक बदरू लगी हुई है इस औरत को, और वो उन रब्बियों से नहीं निकली। वो भक्ति करती, उपासना करती है, लेकिन रब्बियों से वो बदरू निकली नहीं। और कितने साल से है? 18 साल से है। वो कुबड़ी हो गई है। वो बदरू ने उस औरत की स्पाइन के अंदर कर्वेचर डाल दिया है, उसकी बोन्स की डेंसिटी खा ली है बदरू ने, वो कुबड़ी हो गई है। और जैसे अर्थरेटिक टाइप उसकी बॉडी हो गई है। ये काम कौन कर रही है? एक दुष्ट आत्मा कर रही है, बदरू कर रही है। एक कर्स है इस औरत के जीवन पे, लानत है। प्रभु यीशु मसीह उस लानत को तोड़ने आए हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इस औरत को पूछते भी नहीं, क्या तू विश्वास करती कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? क्या तू विश्वास करती कि मैं तुझे चंगा कर सकता? कुछ नहीं पूछते। यीशु मसीह इस औरत पे तरस खाते हैं। हालेलुया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ही रिब्यूक दैट स्पिरिट। और लिखा, तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। उसी समय ही पुट हिज हैंड्स, स्ट्रेट होगी उसकी स्पाइन, हड्डियों के अंदर जान आ गई। उसी समय जब यीशु मसीह छूता है, हड्डियों की साउंडनेस आ जाती है। राजा दाऊद का भजन मैंने आपको बताया, उसने कहा, मेरी बोन मैरो के अंदर से शांति चली गई। पाप के कारण, अधर्म के कारण, पाप, लानतें, गुप्त गुनाह आपकी हड्डियों को खा जाते हैं अंदर से, आपके बोन मैरो को वीक कर देते हैं, आप अंदर से खोखले होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस पे दया की, वो तुरंत चंगी हो गई और क्या करने लगी? परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर की स्तुति गान करने लगी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस गंदी दुष्ट आत्मा से इस औरत को उसी समय, हालेलुया, किस समय? उसी समय यीशु मसीह ने उस औरत को 7 सब्त के लिए आराधनालय में आने का हुक्म नहीं दिया कि 7 एतवार आना, 7 सब्त के लिए आना। उसी समय उसने हाथ रखे और वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ें, और वचन जल्दी से पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 14 वचन से सुनिए प्रभु क्या कहता है। मत्ती 17 के 14 में, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु मसीह के चेले ये बदरू नहीं निकाल सके। आपको मालूम, बहुत तेरों से नहीं निकलती ये मिर्गी की बदरू, मैं दावा करके बताता हूं आपको। हालेलुया। खैर, वो दूसरा सब्जेक्ट हम फिर किसी समय करेंगे, परंतु वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ ले आओ। क्या कहा यीशु मसीह ने अपने चेलों को? क्या कहा? अविश्वासी और हठीले। हालेलुया। किनको कहा? अपने चेलों को। लेकिन अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं, प्रीचर क्या करते हैं,
यदि कोई व्यक्ति चंगा नहीं हो पाता तो दोष उसके ऊपर डाल देते हैं, इसने विश्वास नहीं किया इसलिए ये चंगा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, हालेलुया, और उनको डांटा। और क्या किया? तब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। He just rebuked, get out, जस्ट बोला उसने। कोई लंबा चौड़ा, जैसे कहते हैं ना जी, खड़ाया जी, ऐसी उन्होंने पंजाब में कहते हैं दुष्ट आत्मा खेडी, ये पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं। उसने डांटा और वो निकल गई। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर उससे कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो, इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक जा, वहाँ चला जा, वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। पहाड़ कहा यीशु मसीह ने। आपको मालूम पहाड़ का मतलब क्या है? यीशु मसीह की लैंग्वेज में एक गवर्नमेंट है। माउंटेन मीन्स ए गवर्नमेंट ऑफ सैटानिक मैग्नीट्यूड दैट इज अपोजिंग यू। इस डीमन के पीछे एक सैटानिक गवर्नमेंट बैठी है जो आपको अपोज कर रही है। जहाँ माउंटेन आता है ना, पहाड़, उसका मतलब शैतान जहाँ अपनी गवर्नमेंट लेके बैठा है, उसकी जुरिस्डिक्शन है शैतान की। और प्रभु एक बड़ी खास बात कहते हैं, ध्यान से सुने। क्या कहते हैं प्रभु 21 वचन में? पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जाति, आपको मालूम ग्रीक में क्या वर्ड है? ग्रीक में वर्ड है जीनोस, जहाँ से वर्ड निकलता है जीनोम, जिसका मतलब होता है डीएनए। यीशु मसीह कह रहे हैं ये जो बदरू है डीएनए के अंदर काम करती है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है। ये पुरखों के पापों के कारण, जनरेशनल कर्सेस के कारण, आपकी जीनियोलॉजी में, आपकी डीएनए लाइन में, जो मैं आपको बता रहा था, वो सीढ़ी जो जा रही ऊपर, शुलाम, यीशु मसीह का पवित्र डीएनए जो मरियम की कोख में आया, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, जो कलाम मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह जो ग्रीक वर्ड है वो है जिनोमा। दिस काइंड लिखा है इंग्लिश में, बट द ओरिजिनल वर्ड इज जिनोमा, डीएनए। जीसस इज सेइंग दिस डीमन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डीएनए टू द नेक्स्ट, from one generation to the other, and this is a very stubborn DNA because this DNA is empowered by iniquity। मैं बताऊंगा आपको iniquity या अधर्म क्या होता है। इसके पीछे एक पावर हाउस है जिसका नाम है iniquity। मैं अभी या शाम के सेशन में आपको अलग अलग वर्ड बताऊंगा। बाइबल में हिब्राइक कॉन्सेप्ट में पाप का मतलब क्या है, हिब्रू में पाप क्या है, पाप की कितनी डिमेंशंस हैं, पाप क्या है, अधर्म क्या है, बदकारी क्या है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे यहोवा के कलाम से। ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डीमन है। इसके लिए उपवास रखो, प्रार्थना करो, और आपको वो सामर्थ चाहिए यीशु मसीह वाली, वरना आप बिना बेकार की डिक्रीज कर रहे हो, कोरोना को मार रहे हो, भगा रहे हो, जूतियाँ मार रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है। यीशु मसीह के अंदर डुनेमिस था, जो डुनेमिस काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि आप एक वचन पढ़ें, और मैंने बताया कि कैसे बदरूएं और डीमंस बीमारियां लाती हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। हालेलुया, लेकिन वचन पढ़ें आप। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ रोग और बीमारियां भेजता है। आपने सुनी है ना वेस्टर्न लोगों की गॉस्पल, गॉड इज सो काइंड, सो बेनेवोलेंट, ही कैन नॉट सेंड सिकनेस, बट लेट मी शो यू द स्क्रिप्चर। God can remove his hand of protection and Satan can afflict you। पढ़िए, एक मैं आपको पुराने नियम में एक ज़बरदस्त वाक्या में लेके जाना चाहता हूँ। मेरे संग चलें पहले सैमुएल की पुस्तक में, जल्दी से। पहला सैमुएल उसका 25 अध्याय निकालिए। पहला सैमुएल 25 अध्याय। हालेलुया। मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बता देता हूँ शॉर्ट में। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नबाल। मैं थोड़ा पढ़ ही देता हूँ। हालेलुया। 25 अध्याय 25 अध्याय उसके 2 वचन से, थोड़ा लंबा है पर मैं पढ़ना चाहता हूँ।
पहला सैमुएल 25 अध्याय के 2 वचन से। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमल में था। वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ें, 1000 बकरियां, और वह उन भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल था। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज नेम, मैं फिर बताऊंगा आपको इसका मीनिंग। नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला। वह कालेब वंशी था। कालेब का नाम सुना आपने? यहोशू और कालेब 2 लोग थे जिनके घराने वादे की धरती में पहुंचे। और मैंने आपको बताया कालेब जो था वो जूइश नहीं था, यहूदी नहीं था, कनानी था, लेकिन उसने यहोवा को अपना जीवन दिया। प्रोसेलाइट था, यहोवा को अपना जीवन दिया और यहोवा के पीछे चलता था। तो ये कालेब के ख़ानदान से व्यक्ति है। नबाल बहुत धनी है, बहुत अमीर है, बहुत कुछ इसके पास, और भेड़ों की ऊन कुतर रहा है। और तब जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहाँ भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमल में नबाल के पास जाके मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूँ कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे हो, जो कुछ तेरा वह कल्याण से रहे। देखिए कितना प्रेमी है दाऊद। दाऊद नबाल के पास अपने नौकर भेजता है और उसका कुशल क्षेम पूछने के लिए कहता है, और कहता तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरे घराने का कल्याण हो, जो कुछ तेरा उसका कल्याण हो। कितना ग्रेशियस है दाऊद। मैंने सुना है कि तू जो ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहें, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की। इसके चरवाहे थे दाऊद के इर्द गिर्द जो भेड़ें चरा रहे थे, दाऊद ने उनकी सहायता की थी। और वचन में लिखा है, अपने जवानों से बात पूछ ले और वे तुझे बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। अपने आप को बेटा बना के बोल रहा है कि हमारे लिए कुछ भेज। दाऊद अपने लोगों के साथ भटक रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो लिखा है, दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उस नबाल को सुनाकर चुप रहे। नबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? इशे का पुत्र कौन है? आज कल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। देखिए, समझ रहे हैं आप? दाऊद संकट में से गुजर रहा है शाऊल के, तो नबाल दाऊद को बुरा भला कह रहा है। क्या मैं अपनी रोटी पानी और पशु जो मैंने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता वह कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसकी ये बातें ज्यों की तू दाऊद को सुना दी। तब दाऊद अपने जनों से कहा, अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी तलवार बांध ली और दाऊद भी अपनी तलवार बांध ली, और 400 पुरुष दाऊद के पीछे हो चले और 200 सामान के पास रह गए। 600 लोग थे टोटल, 400 लेके दाऊद चल पड़ा। परंतु एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वह मनुष्य हमसे अच्छा बर्ताव रखते थे। जब तक हम मैदान में रहते थे, उनके पास आया जाया करते थे, तो हमारी कुछ हानि ना हुई और ना हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, वह दिन रात हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार करना कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल नहीं सकता। ये जो व्यक्ति है नबाल, इसके नौकर भी जानते हैं ये बदकार व्यक्ति है। अब देखिए अबीगेल बुद्धिमान औरत क्या करती है। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी, 200 कुप्पी दाख मधु, 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश, अंजीरों की 200 टिक्कियाँ लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी और दाऊद और उसके जनों समेत उसके सामने उतरा आता था। वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा, मैंने जो जंगल में सबके माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ। इसलिए उसने भलाई के बदले में बुराई दी है। यदि सवेरे उजाला होने के समय उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद ने शपथ खा ली है। दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती से गधे से उतरी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे सिर पर हो।
तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, तू अपनी दासी की बात को सुने। मेरा प्रभु उस दुष्ट नबाल पर चित्त ना लगाए। अपने पति के पाप को अपने ऊपर ले लिया और दाऊद से कहती है, मेरे पति के पाप को चित्त मत लगाना। अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ से के द्वारा बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल के समान ठहरें। और ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। और कितनी दीनता से, कितनी समझ और बुद्धि से उसने दाऊद के क्रोध को टाल दिया। एक बुरे दुष्ट व्यक्ति की इतनी अच्छी, सज्जन, बुद्धिमान, गुणों से भरी और रूपवती पत्नी है, और वो उतना ही मूर्ख और पशु सरीखा मनुष्य है। तो राजा दाऊद ने क्या किया? राजा दाऊद ने कहा, उसे क्षमा कर दिया। हालेलुया। तब इसका 31 वचन पढ़ता हूँ, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया। हालेलुया। तो अब देखिए, राजा दाऊद ने उसे क्षमा कर दिया। अब आप पढ़ लीजिएगा खुद ये वचन आगे। अब मैं इसका 36 वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। तब अबीगेल नबाल के पास से लौट गई और देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है, राजा की तरह पार्टी कर रहा है नबाल। नबाल का मन मगन है, वह नशे में अति चूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। उसकी पत्नी ने कुछ ना बोला क्योंकि वह नशे में धुत था। सवेरे जब नबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा, वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। किसने मारा नबाल को भाई और बहनों? यहोवा ने। यहोवा ने अपने दास को खून करने से, कत्ल करने से रोक लिया, लेकिन किसने मारा? हालेलुया। किसने मारा? यहोवा ने। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 1 से 10 वचन में हनन्याह और सफीरा की कहानी पढ़ लीजिए। किसने मारा उनको? गॉड किल्ड देम। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय का 7 वचन पढ़ लें जल्दी से। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय उसका 7 वचन जल्दी से पढ़िए। यहां पे लिखा है, तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। कहां मार दिया यहोवा ने? परमेश्वर के संदूक के पास उज्जा को मार दिया। पहला सैमुएल 5 का 6 पढ़ें, परमेश्वर ने अशडोद के लोगों को मार दिया। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा सैमुएल 6 का 19 में, जब उन्होंने आर्क ऑफ द कवनेंट का ढक्कन उठा दिया, यहोवा ने 50,070 लोगों को मार दिया। प्रकाशित वाक्य में आइए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के पहले वचन से, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। कौन वायल्स उंडेल रहा है? कटोरों को कौन उंडेल रहा है पृथ्वी के ऊपर? यहोवा के स्वर्गदूत। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उस मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा दुखदाई फोड़ा निकला। डिजीजेस फूट निकले। वो जो जिन्होंने मार्क लिया था, वो मार्क ने जेनेटिकली लोगों को मॉडिफाई कर दिया, डीएनए को चेंज कर दिया। उसकी वजह से टॉक्सिन बॉडी में से निकलने लगे, अजीब फोड़े निकले। गॉड स्मोट देम। हालेलुया। अब पढ़िए एक और वचन। एक बीमारी है जो मौत के लिए नहीं है। हालेलुया। और एक बीमारी है जो मौत के लिए है। बीमारी आके मारती क्यों है? मैं बताता हूं आपको। पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की पत्री में आइए जल्दी से। कैसे लोग मर जाते हैं? पहला कुरिन्थियों, जल्दी से आए। रोग आता है एंड पीपल डाई। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय निकाले जल्दी से।
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, हालेलुया। मैं उसका पढ़ता हूँ आपके सामने, 27 वचन से पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। ये प्रभु भोज की बात है। आप प्रभु भोज लेते हो ना? अभी मैं एक प्रीचर को देख रहा था, प्रभु भोज ले रहे थे, बहुत दिल दुखी हुआ। डॉग रखा हुआ, कुत्ता इधर, और ऐसे वो वेफर लेके पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं, बिल्कुल वेस्टर्न लोगों की नकल करते हैं, फुल नकल करते हैं उनकी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पहला कुरिन्थियों 11 का 27 में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, आपका जीवन ठीक नहीं, आपके अंदर पाप है, गुप्त गुनाह है, बदियाँ हैं, बदकारियाँ हैं, हरामकारी है, अंदर है सब। आपके अंदर नामाफ़ी का रूह है, नफ़रत है, हिंसा है। आपने अपने पाप प्रभु के आगे लाए नहीं, क्षमा नहीं मांगी, आपको तौबा करने का, रिपेंट करने का मौका नहीं दिया गया। प्रभु भोज में यीशु मसीह की सलीब का प्रचार होता है। उसकी पीठ पे पड़े कोड़े, सर पे रखा कांटों का ताज, हाथ में ठुकी कीलें, भाली में घोपा, पसली में घोपा भाला। उसके दुखों का वर्णन होता है। इंसान का हृदय टूटता है, अंदर से सारे गुप्त पाप, हरामकारी, छुपे गुनाह, उनकी प्रभु के आगे माफ़ी मांगते हैं हम। लिखा, जब कोई अनुचित रीति से खाए, अर्थात उसका जीवन ठीक नहीं है प्रभु के साथ, और प्रभु भोज कर रहा है। आपको मालूम, बहुत गहरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, क्या इसे मैं वेश्या के साथ जोड़ दूँ? और अगर आप पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, प्रेरित पौलुस पहले बात करता है कि जो प्रभु के संग मिल गया आत्मा में, वो प्रभु के साथ एक स्पिरिट हो गया। फिर कहता है कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं इसे वेश्या के साथ कैसे जोड़ूं? दोनों की एनोलॉजी पौलुस क्या बता रहा है? पौलुस से बता रहा है, जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु की आत्मा में एक होते हैं, ये ऐसे ही है जैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ एक होता है। तो कहता वही पति अपनी उस देह को एक वेश्या के साथ कैसे जोड़ दे? फिर प्रेरित पौलुस कहता है, तुम दो मेज से नहीं खा सकते, प्रभु के मेज से और शैतान के मेज से। बहुत सारे मसीह लोग मैं देखता हूँ पंजाब में कई जगह लंगर दबा के खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, हर तरह की घिनौनी चीज़ खाते हैं। कहते हैं जी दुआ करके खा लो। मैं कईयों को कहता हूँ, भैया ऐसा करो, गाय का ना, भैंस का गोबर उठा कर लाओ और उसके ऊपर दुआ करो, उसको तुड़का लगा के खा जाओ। प्रभु इन चीज़ों को वर्जित करता है। आपको मालूम, यहाँ पे लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से खाए, प्रभु भोज का मतलब वही है जैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होता है, जैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वैसे ही आप यीशु मसीह के साथ संबंध बना रहे हो प्रभु भोज के द्वारा। यू आर बिकमिंग वन विद हिम। तो लिखा अनुचित रीति से खाए। ये इसी तरह है कि एक व्यक्ति वो शादीशुदा है, वो जाके बाहर 10 औरतों के साथ व्यभिचार करता है, फिर रात को आता है अपनी पत्नी के साथ भी हम बिस्तर हो जाता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज, अनुचित रीति से लेना। You are blaspheming the precious body and the glorious blood of the Lamb. You have no relationship with Him. It is just like a man fights with his wife the whole day. They fight and they quarrel, dogs and cats, and at night he wants to sleep with his wife. Establish physical relationship. It's raping her. It's not divine physical intimacy. It's raping. That is what you do with the body of Jesus Christ and with the blood of Jesus. लेकिन आप ऐसा करोगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरेगा। देखिए, ये प्रभु की देह और प्रभु का ब्लड, ये डीएनए है यीशु मसीह का। ये आपके करप्ट डीएनए को रिप्लेस करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। ये हमारे दूषित पापी डीएनए को रिप्लेस करता है। सेवरल ट्रिलियन जीनोम्स है हमारे अंदर, डीएनए, आरएनए, मेमोरी से लोडेड है। उस मेमोरी को चेंज कर रहा है ये डीएनए।
हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंटरनली। प्रभु भोज, प्रभु भोज बहुत जबरदस्त बात है। ये रस्म नहीं है पाकशा की, ये परंपरा नहीं है, रीति नहीं है ये। प्रभु भोज, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ट्रांससब्सटेंशिएशन पे बिलीव करती है, इसलिए एवेंजेलिकल ने पल्ला झाड़ लिया कि बिल्कुल ही इसको हम सिंबॉलिक कर देते हैं। इट इज मच मोर देन सिंबॉलिक। लिखा है यदि कोई अनुचित रीति से खाए या उस कटोरे से पिए तो प्रभु की देह और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरे। अगर ये सिंबॉलिक है तो बंदा प्रभु की देह का और प्रभु के लहू का अपराधी कैसे ठहरा? भाई ये तो सिंबल है सिर्फ। दैट इज you know, depraved evangelical theology that has taught human being. लिखा है उसकी देह का और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। और क्या कहता है प्रेरित पौलुस? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे, अपने आप को जांच के प्रभु के संग जोड़ ले, अपने पाप अपने अपराधों को माने, अपना जीवन अपनी कुचाल से पलटे, अपनी बदकारी बुरे मार्ग से पलटे और प्रभु की ओर अपना प्रभु को जीवन समर्पित करे। इस रीति से रोटी से खाए और कटोरे से पिए। ईट द फ्लैश, जीसस सेड, माई फ्लैश इज फूड इंडीड and my blood is drink indeed. He that drinketh my blood and eateth my flesh abides in me and I abide in him. And he that eateth and drinketh, I shall raise that person up on the third day, on the last day. This is divine intimacy. यीशु मसीह कहते हैं वो मुझ में बना है और मैं उसके अंदर हूँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। ये डिवाइन इंटिमेसी, जैसे आप और आपकी पत्नी एक हैं प्रभु की दृष्टि में। दो आप प्रार्थना करते हो, प्रभु एक को देखता है। हालेलुया। इसलिए आपका बिस्तर पवित्र है, बिकॉज देयर इज होलीनेस व्हेन यू कम टुगेदर। बट इफ यू ब्रेक दैट वेडलॉक and if you establish an illicit relationship, that is corruption against your own flesh, you will die. प्रभु कहता है, क्या कहता है? इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, जजमेंट आती है। बहुत सारे लोग इसे फ्लिपेंटली खा लेते हैं जाके, आइए जी पाकशाह में शामिल, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये देह पी लिया बस। वो ये नहीं जानते कि आपके ऊपर सजा आ रही है। इट इज़ किलिंग यू। ये मेज है, ये मील है जो आपको हील करता है, लेकिन आपने पाप में इसको लिया है। खाने पीने से अपने दंड लाता है। और क्या कहता है? इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो हमेशा कमज़ोर रहते हैं, वीक रहते हैं और रोग में रहते हैं, और वो चंगे नहीं होते। वो तेल की शीशियाँ खरीद के भी झंसते हैं, इधर पानी भी पीते हैं, नहीं चंगे होते। वजह क्या है? कि प्रभु की देह और प्रभु के लहू का अपराध किया उन्होंने, रोगी हैं। और क्या लिखता है? इस कारण बहुत से सो भी गए हैं। बहुत सारे मसीह लोग प्री मैच्योरली मर जाते हैं। सिकनेस आती है, इवेंचुअली डेथ आती है। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज को जाना नहीं। प्रभु भोज यीशु मसीह के साथ अटमोस्ट सेक्रेड इंटिमेसी है, जैसे एक पति की अपने पत्नी के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को अपना जीवन बदलना चाहिए, प्रभु भोज को समझना चाहिए। बहुत सारी चर्चेस को, बहुत सारे लोग जो प्रभु भोज कंडक्ट करते हैं वो भी दंड के भागी हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रकाश बताया नहीं। और अगर आप पढ़ेंगे ना ध्यान से इसी को, पहले कुरिन्थियों को और इसके 23 वचन को, यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्या कहता है? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली। प्रेरित पौलुस बताता है कि ये रेवलेशन मुझे प्रभु ने दिया। ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट बताता है कि ये प्रकाशन मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पर्सनली दिया। जिस समय यीशु मसीह फसह मना रहा था उस समय पौलुस वहाँ नहीं था। हो सकता है पौलुस उस समय बड़ा छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि उस फसह के लगभग 35-36 साल बाद पौलुस प्रभु में आया है। पॉल नहीं था वहाँ पे। बट व्हाट डिड जीसस डू? जीसस गेव पॉल रेवलेशन, ए डीप प्रोफाउंड रेवलेशन ऑन द होली कम्युनियन। God graciously transported Paul the apostle backward into the times and era when Jesus was having the last Passover meal. And Holy Spirit made him see how Jesus took the bread
and broke it, and how Jesus took the cup and blessed it. That is what Paul is saying. He's saying, I received it from the Lord Jesus Christ personally. He did not get it from Peter the apostle, or Matthew the apostle, or Thaddeus the apostle, or John the apostle. He got it from the Lord. And if you read गलेशियंस, गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि जब मैंने यीशु मसीह का दर्शन पाया, मैं घोड़े की पीठ पे बैठा जा रहा था और मैं गिर गया और मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं। हनन्याह ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी आंख से छिलके गिरे। वो गवाही देता है, कहता है कि फिर मैं यरूशलेम नहीं गया चेलों के पास, मैं सीधा अरेबिया में गया। कहाँ गया प्रेरित पौलुस? सऊदी अरब में गया। सऊदी अरब में क्या है भाइयों और बहनों? माउंट ऑफ अल जबाल है, होरेब पहाड़ है, सिनई और होरेब, वो पहाड़ जहाँ पे यहोवा की हजूरी उतरी। वो पहाड़ आज भी जले हुए हैं आग से, काले पहाड़ हैं वो सऊदी अरेबिया में। वो मिस्र में नहीं है, वो मिद्यान के इलाके से आए, लाल समुंदर उधर से फटा, वहाँ से वो कनान में गए इसराइली लोग। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है मैं सऊदी अरेबिया में चला गया, 3 साल वहाँ रहा प्रेरित पौलुस। उन 3 सालों में उसने प्रभु की भक्ति की, आराधना की, उपासना की। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रेरित पौलुस के ऊपर प्रकट किया। उन 3 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को गॉस्पल दी, गॉस्पल ऑफ ग्रेस, जिस गॉस्पल को प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया। सुसमाचार जो प्रेरित पौलुस को मिला वो डायरेक्ट यीशु मसीह से मिला है। ये रेवलेशन भी डायरेक्ट यीशु मसीह ने डायरेक्ट रेवलेशन दिया प्रभु भोज का। ये किसे? प्रेरित पौलुस को। कहता जो मुझे प्रभु से मिला मैंने तुम्हें दे दिया है। ये रेवलेशन है, होली कम्युनियन, डीप रेवलेशन है। इसके अंदर, इसकी वजह से, इसके अपराध के कारण बहुत से मसीह लोग रोगी हैं, बहुत से मसीह लोग रोगी हैं, बहुत से मसीह लोग मर जाते हैं प्रीमेच्योरली, चंगे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के ब्लड को डिसऑनर किया, यीशु मसीह की बॉडी को डिसऑनर किया। इसे पढ़ते नहीं है टेक्स्ट को अच्छी तरह। मैंने एक दिन आपको बताया था ग्रीक टेक्स्ट निकाल के कि कैसे रोग और कैसी कैसी लानतें और कैसी कैसी बीमारियां आती हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लिखता है इस कारण तुम में से बहुते निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। फिर क्या लिखता है? 31 वचन, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आपने दूसरों को ही जांचा, कभी अपने आप को तो जांचा ही नहीं। दूसरों को जज करके वर्डिक्ट दे के उनको आपने रद्द कर दिया। प्रभु कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता। अगर दंड सिर्फ सिकनेस का आया तो प्रभु की ओर पलटिए, वो चंगा कर देगा। क्षमा मांगिए, परमेश्वर के आगे तौबा कीजिए। हालेलुया। मैं इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूंगा शाम को। अभी हमने 3 रीज़न देखे हैं, 4 रीज़न हम और देखेंगे। परमेश्वर के आगे क्षमा जब हम मांगते हैं, हालेलुया, मैं कुछ वचन देना चाहता हूं आपको। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ें आप। हालेलुया। 51 ज़बूर निकालें, साम 51, साम 51, 51 ज़बूर। हालेलुया। साम 51 फेमस साम है। हालेलुया। राजा दाऊद ने लिखी है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हार्ट के मुआफिक है। द मैन हु लव्स द लॉर्ड सो डीपली, ही स्क्रूड अप बिग टाइम बट ही लव द लॉर्ड बिग टाइम। आपको मालूम दाऊद की खासियत क्या है? क्यों ही इज़ अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट? परमेश्वर के दिल के मुआफिक क्यों है वो? क्योंकि उसने जो पाप किया, उसने अपने सारे पाप को लिख दिया। पूरी दुनिया, पूरी एजेस के लोग पढ़ते हैं उसे। हम पंजाबी में ज़बूर गाते हैं ये, चंगी तरह दो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरे आई, वांगू फजल रहम कर, तू है होते मेरे। बहुत लो पिच में गा रहा हूँ, खैर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 51 ज़बूर। हालेलुया। सुनिए ध्यान से।
क्या कहता राजा दाऊद? क्यों परमेश्वर के दिल के मुआफिक है? अपनी बदी, अपने पाप, अपने धर्म को राजा दाऊद छिपाता नहीं है। क्या कहता है? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ अपनी माँ की कोख में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। बहुत डीप है ये। मैं आपको ये सारे हिब्रू वर्ड की टीचिंग दूंगा इवनिंग 6 o'clock। यहाँ पे राजा दाऊद अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। पाप के लिए हिब्रू वर्ड है खाता, जिसका मतलब होता है मिस द मार्क। दूसरा शब्द है इनिक्विटी, वो सीखेंगे हम क्या है। तीसरा शब्द है ट्रांसग्रेशन, वो है पाशा, पीछा, वो सीखेंगे हम क्या है इवनिंग 6 o'clock। और हम जो सिकनेसेस के और रीजंस हैं उसके ऊपर शाम को मनन करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और शाम को हम दुआ भी करेंगे। मुझे आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के भेज देना, मैं उनको लिख लूँगा एंड देन वील प्रे इन द इवनिंग। आइए प्रार्थना करें। फादर, I pray that you will teach us your deep things. You will unravel the mysteries. The treasures that are buried in the dark places you will grant us, Father. Father, we yearn for you. We long for you. We are hungry. We are thirsty. We are desperate, Father. For your word draws us closer to you. खुदावन, तेरे कलाम के खुलने से मेरी आंखों को नूर मिलता है और मेरे राह रोशन होते हैं। खुदावन, तेरे कलाम के साथ, तेरे खून की धार के साथ मैं तेरे इन लोगों को बांधता हूँ। एक एक के ऊपर तेरा खून छिड़कता हूँ। बरकत दें खुदावन एक एक को, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन आमीन। 6 o'clock फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।